हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए। वी आल लिव इन अ डिजिटल वर्ल्ड, बट बैलेंस इज़ द रियल की। फ्रेंड्स, आज हम किसी कहानी को नहीं बल्कि एक मैसेज को समझने वाले हैं, और यह मैसेज हमारी जो डेली लाइफ है उससे जुड़ा हुआ है। समथिंग वी डोंट रियलाइज, कब छोटी हैबिट्स बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, स्पेशली जब हैबिट्स फ्यूचर को अफेक्ट करने लगे। और फ्रेंड्स, आज का जो कंटेंट है आपको सोचने पर मजबूर करेगा, और यह वीडियो आपको ब्लेम करने के लिए नहीं है बल्कि गाइड करने के लिए है। लाइफ में सक्सेस के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है, और फ्रेंड्स, अवेयरनेस की जो शुरुआत है वो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे होती है। फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट फियर, इट्स अबाउट रियलाइजेशन। रियल चेंज तब आता है जब हम क्या है खुद को समझते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो क्या है आपके लिए आंखें खोलने वाला हो सकता है, और अगर फ्रेंड्स आप पेरेंट हैं तो यह वीडियो जो है आपको डायरेक्शन देगा। यहाँ कोई फ्रेंड्स मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ जो आज हम समझने वाले हैं वो रियल लाइफ लर्निंग है। सो वॉच दिस वीडियो विथ एन ओपन माइंड। एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि मैसेज जो है सिंपल है लेकिन पावरफुल है। सो वॉच दिस वीडियो एंड ओपन माइंड। एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि मैसेज जो है सिंपल है लेकिन पावरफुल है। लेट्स बिगिन दिस मीनिंगफुल जर्नी टुगेदर। जो हमारी स्टोरी का टाइटल है वो है द स्क्रीन दैट स्टोल चाइल्डहुड। रोहन वाज अ स्मार्ट बॉय हु लव्ड हिज मोबाइल फोन मोर देन एनीथिंग। रोहन एक समझदार लड़का था या स्मार्ट लड़का था जो क्या था, जो मोबाइल को सबसे ज्यादा प्यार करता था। मतलब मोबाइल फोन मोर देन एनीथिंग, मतलब और किसी चीज के अलावा वह सबसे ज्यादा जिस चीज को प्यार करता था वो था मोबाइल। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही वोक अप, वह उठता, एंड टच्ड हिज फोन बिफोर टचिंग हिज बॉक्स। मतलब वह क्या था, वह हर सुबह जगता, एंड टच्ड हिज फोन, और उसके फोन को उठाता। उसकी पुस्तकों को उठाने से पहले वह क्या करता था, वह उसके फोन को उठाता था या छूता था। हिज आइज वर ऑलवेज फिक्स्ड ऑन द स्क्रीन, और उसकी जो फिक्स मतलब होना स्क्रीन मतलब मोबाइल स्क्रीन पर आंखों का टिका होना, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर। हिज आइज वर ऑलवेज फिक्स्ड ऑन द स्क्रीन, और उसकी जो आंखें हैं हमेशा क्या है स्क्रीन पर टिकी हुई रहती थी। His parents noticed that he had stopped playing outside. अब क्या था, उसके जो माता पिता हैं उन्होंने नोटिस किया कि उसने क्या है बाहर खेलना बंद कर दिया है। His parents noticed, उसके पेरेंट्स ने नोटिस किया कि he had stopped playing outside, उसने बाहर खेलना बंद कर दिया था। Earlier, पहले, रोहन used to laugh and run with his friends. रोहन पहले क्या था, रोहन दोस्तों के साथ हंसता था और दौड़ता था या दौड़ा करता था। नाउ ही ओनली सेट इन वन प्लेस विथ हिज मोबाइल। अब क्या है, अब वह केवल एक ही जगह पर मोबाइल के साथ बैठा रहता है। हिज मदर वार्नड हिम जेंटली एवरी, जेंटली मतलब प्यार से या धीरे से बोल सकते हैं, चेतावनी दी। वार्न मतलब होना चेतावनी दी। उसकी जो मम्मी है वह जो है हर दिन उसको प्यार से चेतावनी देती थी या समझाती थी। सी सेड दैट टू मच मोबाइल यूज इज हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन। वह कहती थी कि ज्यादा मोबाइल चलाना बच्चों के लिए कैसा है, हार्मफुल है। हार्मफुल मतलब होता है हानिकारक, तो ज्यादा मोबाइल चलाना बच्चों के लिए हानिकारक है। बट रोहन डिड नॉट लिसन टू हर, पर रोहन उसकी बात नहीं सुनता था। अब यदि हम रिस्पेक्ट दें उसकी माँ को तो हम वहां पे ऐसा बोल सकते हैं, रोहन उनकी बात नहीं सुनता था। He believed game and videos were more important. उसे विश्वास था, यह उसे लगता था कि जो गेम है और वीडियो है वह सबसे ज्यादा जरूरी है। स्लोली, धीरे धीरे, रोहन्स आई साइट बिकेम वीक। रोहन की जो आंखें हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगी, वीक होने लगी, मतलब कमजोर होने लगी। ही स्टार्टेड फीलिंग पेन इन हिज आई, और अब क्या था उसकी आंखों में जो दर्द होना शुरू हो गया। He also began to get headache, और अब उसे क्या है
वो सर में दर्द रहने लगा। हेडेक मतलब होता है सर में दर्द रहने लगा। हिज टीचर्स नोटिस्ड अ चेंज इन हिम, उसके जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने उसमें चेंज मतलब बदलाव महसूस किया। हिज टीचर्स नोटिस्ड अ चेंज इन हिम, मतलब उसके टीचर ने उसमें बदलाव देखा। ही स्टॉप्ड पेइंग अटेंशन इन क्लास, उसने अब जो रो है ना, उसने क्या है, क्लास में भी ध्यान देना बंद कर दिया। पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना। हिज मार्क्स स्टार्टेड फॉलिंग, और अब उसके जो मार्क्स थे, जो वह जो एग्जाम में मार्क्स लाता था, वह भी क्या है, गिरना शुरू हो गए, मतलब कम होना शुरू हो गए। फॉल मतलब गिरना। स्टिल मतलब होता है फिर भी। स्टिल ही कंटिन्यूड यूजिंग हिज मोबाइल सीक्रेटली, फिर भी क्या है, वह मोबाइल को चुपचाप यूज करता रहा। वन डे, एक दिन, हिज फादर टुक हिम टू अ डॉक्टर, एक दिन क्या हुआ, उसके जो पापा है उसको कहाँ ले गए, डॉक्टर के पास ले गए। द डॉक्टर चेक्ड हिज आईज केयरफुली, अब डॉक्टर ने उसकी जो आंखें उनको सावधानी पूर्वक जांचा। चेक करना मतलब जांचना। द डॉक्टर वार्नड हिम सीरियसली मतलब होता है गंभीरता से, वार्न करना मतलब होता है चेतावनी देना। अब जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने उसको गंभीरता के साथ वार्निंग दी या चेतावनी दी। द डॉक्टर सेड स्क्रीन्स डैमेज यंग माइंड्स, डॉक्टर ने कहा कि जो स्क्रीन है वह क्या है, बच्चों के दिमाग को क्या करें, नुकसान पहुंचाती है। ही एक्सप्लेन्ड दैट मोबाइल एडिक्शन इज डेंजरस, और उसने समझाया, मतलब उन्होंने, जो डॉक्टर है उन्होंने समझाया कि जो मोबाइल एडिक्शन मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे आदत या लत, एडिक्शन का मतलब होता है लत। उन्होंने समझाया कि जो मोबाइल की लत है वह क्या है, डेंजरस है। डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, डेंजर मतलब होता है खतरा, और डेंजरस मतलब होता है खतरनाक। राहुल फेल्ट स्कैर्ड आफ्टर हियरिंग दिस, अब राहुल को क्या हुआ, थोड़ा सा वह घबरा गया। आफ्टर हियरिंग दिस मतलब यह सुनने के बाद वह क्या है, वह घबरा गया या डर गया। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही थॉट अबाउट हिज हैबिट्स, पहली बार उसने उसकी आदत के बारे में सोचा। थिंक का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे थॉट। ही लुक्ड एट हिज पेरेंट्स वरिड फेस, और उसने क्या देखा, उसने अपने मम्मी पापा के चिंतित चेहरे को देखा, जो चिंता में उनके चेहरे थे उनको उसने देखा। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक स्लोली, अब उसे क्या है, रियलाइज मतलब होता है अचानक से कुछ चीज महसूस होना, रियलाइज, तो उसे क्या है, कुछ उसे उसकी जो गलती है वह धीरे धीरे महसूस होने लगी। दैट नाइट, उसी रात, ही कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, अब उसी रात क्या हुआ, ही कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, वह उसी रात का प्रॉपरली मतलब होता है ठीक तरह से, वह क्या उस रात ठीक तरह से नहीं सो पाया। ही डिसाइडेड टू चेंज हिमसेल्फ, उसने क्या है, खुद को बदलने का फैसला किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही केप्ट हिज मोबाइल असाइड, असाइड मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरफा या एक तरफ। ही केप्ट, उसने क्या है, दूसरी मतलब अगली सुबह उसने अपने मोबाइल को एक तरफ रख दिया। ही पिक्ड अप हिज बुक इंस्टीड, मतलब उसने उसकी जगह क्या है, किताब को उठा लिया। ही पिक्ड अप हिज बुक इंस्टीड, उसने क्या है, अपनी किताब को उसकी जगह उठा लिया। एट फर्स्ट, या पहले, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, यह क्या था, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या था, शुरुआत में क्या है, उसके लिए यह बहुत ही ज़्यादा क्या था, डिफिकल्ट था, कठिन था या मुश्किल था। हिज हैंड्स सर्च्ड फॉर द मोबाइल अगेन एंड अगेन, अब क्या था, उसके जो हाथ हैं बार बार क्या करते थे, अगेन एंड बार बार क्या है, मोबाइल को ढूंढते थे, क्योंकि अब क्या था, रोहन आदत में था, उसको लत लगी हुई थी, तो उसके हाथ जो है बार बार मोबाइल की तरफ जाते थे। बट ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, लेकिन क्या है, उसने खुद पर, हिमसेल्फ मतलब खुद पर, बट ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, यदि यहाँ पे सी होता तो सी का हो जाता हर सेल्फ, दे होता तो देम सेल्फ हो जाता है, और आई होता तो माई सेल्फ। इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। ये हम मांगे जब स्पोकन इंग्लिश का जो हम पूरा कोर्स लाएंगे, जिसमें 70 से 90 आई थिंक 80 से जो 90 दिन का जो हमारा कोर्स होगा, उसमें हम ये सब बात करेंगे, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। चलिए अभी स्टोरी पर आते हैं। बट ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, पर क्या है, उसने खुद पर काबू रखा।
ही वेंट आउटसाइड टू प्ले विथ हिज फ्रेंड। वह क्या है, ही वेंट आउटसाइड, वह बाहर जाकर प्ले विथ हिज फ्रेंड मतलब वह बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलने लगा। ही फेल्ट फ्रेश एयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब वह क्या है, ही फेल्ट फ्रेश एयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब काफ़ी समय बाद ही फेल्ट फ्रेश एयर, उससे क्या है ताज़ी हवा महसूस हुई। हिज स्माइल स्लोली रिटर्न। अब क्या थी, उसकी जो मुस्कान है धीरे धीरे क्या है लौटने लगी या वापस आने लगी। हिज बॉडी फेल्ट मोर एक्टिव। अब उसकी जो बॉडी थी अब वह क्या थी, वह फिर से ज़्यादा क्या हो गई, एक्टिव हो गई। हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो शरीर है वो ज़्यादा अब एक्टिव मतलब होता है यहाँ पर सक्रिय होना। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय होना। अब उसका जो शरीर है अब क्या है सक्रिय हो गया, या हम बोल सकते हैं सक्रिय महसूस करने लगा। वह अपने आप को, अपनी बॉडी को क्या है सक्रिय महसूस करने लगा। ही स्टार्टेड एंजॉइंग रियल लाइफ अगेन। वह फिर से अपनी जो जिंदगी है, वास्तविक जिंदगी है, उसका एंजॉय उठाने लगा या आनंद लेने लगा। हिज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ हिम। उसके जो माता पिता हैं उस पर क्या है अब प्राउड मतलब गर्व करते थे। हिज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ हिम। अब उसके जो माता पिता हैं उस पर गर्व करते हैं। दे इनकरेज्ड हिम एवरी डे। और वे उसे रोज क्या है इनकरेज करते हैं, मतलब इनकरेज करना मतलब होता है प्रोत्साहित करते। अब उसको उसके जो माता पिता हैं उसको रोज प्रोत्साहित करते। रोहन मेड अ सिंपल रूल फॉर हिमसेल्फ। अब रोहन ने क्या था, रोहन ने अपने लिए क्या है एक सिंपल रूल बना। मतलब सिंपल मतलब होता है सरल रूल, सरल नियम। सिंपल रूल मतलब होता है सरल नियम। रोहन ने अपने लिए एक क्या सिंपल रूल बनाया। ही वुड यूज द मोबाइल ओनली फॉर लिमिटेड टाइम। वह क्या है मोबाइल का इस्तेमाल केवल लिमिटेड टाइम मतलब होता है सीमित समय। वह क्या है सीमित समय के लिए मोबाइल का यूज करेगा, ऐसा उसने अपने लिए एक रूल बनाया। ही फोकस्ड मोर ऑन स्टडीज एंड गेम्स। उसने क्या है पढ़ाई और खेल पर ज़्यादा ध्यान दिया। ही फोकस्ड मोर ऑन स्टडी एंड गेम। उसने जो क्या है पढ़ाई पर और खेलों पर ज़्यादा फोकस किया या ध्यान दिया। हिज मार्क्स स्लोली इम्प्रूव। अब उसके जो मार्क्स थे, अंक थे, वो धीरे धीरे क्या हो गया अच्छे होने लगे, इम्प्रूव होने लगे। हिज टीचर्स प्रेज्ड हिज एफर्ट्स। उसके जो अध्यापक हैं या टीचर हैं जो उसकी मेहनत की क्या करते हैं तारीफ करते हैं। ही फेल्ट कॉन्फिडेंट अगेन। अब वह फिर से क्या हो गया आत्मविश्वास से भर गया या उसे आत्मविश्वास महसूस होने लगा। ही फेल्ट कॉन्फिडेंट अगेन। ही अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ बैलेंस। अब वह जो संतुलन है, बैलेंस मतलब संतुलन है, उसकी क्या है वैल्यू मतलब महत्व को समझ गया। मोबाइल वाज यूजफुल बट नॉट एवरीथिंग। मोबाइल वाज यूजफुल मतलब मोबाइल यूजफुल था, उपयोगी था, बट नॉट एवरीथिंग लेकिन सब कुछ नहीं। चाइल्डहुड वाज प्रेसियस एंड शॉर्ट। जो बचपन है अनमोल है और कैसा होता है छोटा होता है। इट शुड नॉट बी वेस्टेड ऑन स्क्रीन। इसे क्या है स्क्रीन पर वेस्टेड मतलब बर्बाद, स्क्रीन पर इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। रोहन शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस विथ हिज फ्रेंड। अब रोहन ने क्या है अपना अनुभव जो है दोस्तों के साथ क्या किया शेयर किया या बोल सकते हैं साझा किया। ही वार्नड देम अबाउट मोबाइल एडिक्शन। और उसने क्या है उन्हें क्या है मोबाइल की लत के बारे में क्या किया चेतावनी दी या समझाया। सम फ्रेंड्स लाफ्ड एट फर्स्ट। जो कुछ दोस्त थे पहले क्या है हंसे, बट लेटर दे अंडरस्टूड हिज वर्ड। लेकिन बाद में उन्होंने उसकी बात समझी, मतलब उसने जो समझाया वो है उन्हें बाद में समझ आ गया। स्लोली धीरे धीरे दे आल्सो रिड्यूस्ड मोबाइल यूज। अब क्या था धीरे धीरे उन्होंने क्या है मोबाइल का इस्तेमाल करना कम कर दिया। मतलब जो उन्होंने जो उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल करना कम कर दिया। द प्ले ग्राउंड बिकम लाइवली अगेन। अब जो खेल का मैदान है वो क्या है फिर से कैसा हो गया लाइवली मतलब होना जीवित होना या जीवंत हो जाना। फिर से क्या हो गया जीवंत हो गया या जीवित हो गया। चिल्ड्रन लाव्ड प्लेड एंड शाउटेड हैप्पीली। अब जो थे बच्चे क्या है बच्चे जो हैं हंसने लगे खेलने लगे और खुश होकर क्या है
चिल्लाने लगे। पेरेंट्स फेल्ट रिलैक्स्ड सीइंग दिस चेंज, और यह जो बदलाव देखकर क्या है, माता पिता को भी क्या है, थोड़ा रिलैक्स हुआ। रिलैक्स हुआ मतलब एक प्रकार से उनको सुकून मिला। टीचर्स फेल्ट होपफुल अबाउट स्टूडेंट्स फ्यूचर, अब जो अध्यापक थे, जो वहाँ के टीचर थे, वो बच्चों के भविष्य को लेकर क्या हो गए, उनके अंदर एक होप जाग गई या उनको उम्मीद उनकी बढ़ गई। रोहन फेल्ट लाइक अ लीडर, अब जो रोहन है खुद को क्या है, एक लीडर की तरह जैसा महसूस करने लगा। ही लर्न एन इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन, अब क्या है, उसने क्या है, जीवन का एक जो है महत्वपूर्ण, हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, उसने क्या है, जीवन के एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। लर्न मतलब होना सीखना। टेक्नोलॉजी शुड सर्व अस नॉट कंट्रोल्ड अस, मतलब तकनीक जो है जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो उसे हमारी सेवा करनी चाहिए, हमें नियंत्रित नहीं करना चाहिए। टू मच स्क्रीन टाइम स्टील्स चाइल्डहुड, जो ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग है वो क्या है, स्टील चाइल्डहुड, मतलब बचपन को क्या है, बचपन छीन लेता है, इसलिए ज्यादा स्क्रीन नहीं देखना चाहिए। हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन गेम्स, जो स्वास्थ्य है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो क्या है, मतलब जो खेल है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रियल फ्रेंड्स आर बेटर देन वर्चुअल वंस, जो असली दोस्त होते हैं, रियल फ्रेंड्स मतलब असली दोस्त, और वर्चुअल वंस मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जो दिखाई ना देते हो, आभासियों से हम महसूस कर सकते हो, तो उनसे ज़्यादा जो रियल फ्रेंड हैं, जो वर्चुअल फ्रेंड हैं, उनसे ज़्यादा क्या है, बेहतर होते हैं। आउटडोर गेम्स मेक द बॉडी स्ट्रांग, और बाहर के जो खेल हैं शरीर को मजबूत बनाते हैं, मतलब जो मोबाइल में गेम होते हैं वो शरीर को मजबूत नहीं बनाते बल्कि वो मेंटल स्ट्रेस देते हैं, लेकिन जो बाहर खेले जाते हैं वो जिसमें हमारी बॉडी की एक्टिविटी होती है, वो क्या है, हमारे शरीर को क्या है, मजबूत बनाते हैं। बुक्स मेक द माइंड पावरफुल, और जो किताबें हैं वो हमारे दिमाग को क्या है, पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली, जो बुक्स हैं वो हमारे दिमाग को मजबूत बनाते हैं। फैमिली टाइम ब्रिंग्स हैप्पीनेस, और परिवार के साथ जब हम समय बिताते हैं तो वो क्या है, खुशियां लाता है, मतलब परिवार के साथ समय बिताना हमारे लिए क्या है, खुशियां लाता है। डिसिप्लिन शेप्स अ ब्राइट फ्यूचर, और यहाँ पे डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन। अनुशासन जो है हमारा क्या, सेफ अ ब्राइट फ्यूचर, हमारे लिए मतलब हमारे एक सुनहरे भविष्य की, एक ब्राइट फ्यूचर को आकार देता है, या हम बोल सकते हैं अनुशासन जो है हमारे उज्जवल भविष्य को बनाता है। रोहन बिकेम अ बेटर चाइल्ड, अब क्या है, रोहन एक बेहतरीन क्या है, एक बेहतर बच्चा बन गया। हिज आइज स्लोली बिकेम हेल्थियर, अब जो उसकी जो आंखें धीरे धीरे क्या हो गई, धीरे धीरे उसकी आंखें जो है स्वस्थ होने लगी। हिज स्लीप इम्प्रूव, और उसकी जो क्या बोलते हैं नींद है वो भी क्या हो गई, इम्प्रूव्ड हो गई, मतलब बेहतर हो गई। हिज माइंड बिकेम शार्पर, और उसका जो दिमाग है वह भी क्या है, तेज हो गया। ही फेल्ट हैप्पियर देन बिफोर, और क्या है, वह पहले से ज्यादा क्या हो गया, हैप्पियर मतलब पहले से ज्यादा क्या है, खुश रहने लगा। ही थैंक्ड हिज पेरेंट्स साइलेंटली मतलब होता है चुपचाप, या हम बोल सकते हैं मन ही मन। ही थैंक्ड हिज पेरेंट्स साइलेंटली, उसने क्या है, मन ही मन अपने माता पिता को क्या किया, धन्यवाद दिया। ही रिस्पेक्टेड देयर एडवाइस नाउ, अब क्या है, वह उनकी सलाह का क्या करता था, सम्मान करता था। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान देना, वह उनकी सलाह, एडवाइस मतलब होता है यहाँ पे सलाह, तो वह उनकी सलाह को क्या करता था, सम्मान देता था। ही प्रॉमिस्ड टू गाइड यंगर चिल्ड्रन, और उसने क्या है, उसने छोटे बच्चों को गाइड करना मतलब मार्गदर्शन देना, उसने छोटे बच्चों को मार्गदर्शन देने का प्रॉमिस किया। ही वांटेड टू सेव देयर चाइल्डहुड, वह क्या है, उनका बचपन सेव करना चाहता था, मतलब बचाना चाहता था। ही बिलीव्ड अवेयरनेस इज नेसेसरी, उसे मतलब उसे लगता था या उसे लगा कि जो अवेयरनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे जागरूकता, जब जागरूक होना, मतलब अवेयर होना मतलब जागरूक होना, और अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता। ही बिलीव्ड अवेयरनेस इज नेसेसरी, मतलब उसे क्या था, उसे लगा कि जागरूकता क्या है, नेसेसरी मतलब होता है जरूरी है, उसे लगा कि जो जागरूकता है वो जरूरी है। चेंज स्टार्ट्स विथ वन स्टेप,
बदलाव जो है क्या है, विथ वन स्टेप, मतलब एक बदलाव जो है एक कदम से शुरू होता है। रोहन टुक दैट स्टेप ब्रेवली, ब्रेवली मतलब होता है बहादुरी से। रोहन टुक दैट स्टेप ब्रेवली, रोहन ने वह कदम क्या है साहस के साथ उठाया या बहादुरी के साथ उठाया। हिज स्टोरी स्प्रेड इन द स्कूल, अब उसकी जो कहानी है, जो उसकी कहानी है वो स्कूल में क्या हो गई, फैल गई। स्प्रेड मतलब होता है फैलना, उसकी जो कहानी है वो पूरे स्कूल में फैल गई। टीचर्स शेयर्ड इट विथ अदर स्टूडेंट, अब जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, उन्होंने क्या है इसे क्या है दूसरों जो छात्र हैं वहाँ के उनको शेयर किया, मतलब जो कहानी थी वो अध्यापकों ने उस स्कूल के दूसरे छात्रों को शेयर किया। पेरेंट्स आल्सो बिकेम मोर केयरफुल, और माता पिता क्या है, माता पिता भी क्या हो गए और ज़्यादा केयरफुल हो गए, या हम बोल सकते हैं सतर्क हो गए। मोबाइल रूल्स वर मेड एट होम, अब घर में क्या है मोबाइल के नियम बन गए। चिल्ड्रन फॉलोड अ हेल्दी रूटीन, और बच्चों ने भी एक क्या है हेल्दी दिनचर्या अपना ली। लाइफ बिकेम बैलेंस्ड एंड जॉयफुल, और जो है जिंदगी क्या हो गई, बैलेंस्ड मतलब संतुलित हो गई, और जॉयफुल मतलब होता है आनंदमय। जॉयफुल मतलब होता है यहाँ पे जो जॉयफुल है इसका मतलब होता है आनंदमय, और बैलेंस्ड मतलब होता है संतुलित। तो लाइफ बिकेम बैलेंस्ड एंड जॉयफुल, जो जिंदगी है वो कैसी हो गई, संतुलित और आनंदमय हो गई। स्क्रीन्स नो लॉन्गर रूल्ड लाइव्स, जो स्क्रीन है अब क्या है जिंदगी पर राज नहीं करती थी, मतलब रूल करना मतलब होता है राज करना या शासन चलाना अपना। अब जो स्क्रीन है अब जिंदगी पर क्या है शासन नहीं चलाती थी, या हम बोल सकते हैं कि जो स्क्रीन है अब जिंदगी पर राज नहीं करती थी। चाइल्डहुड लाफ्टर रिटर्न एवरीवेयर, अब हर जगह क्या है बचपन की जो हंसी है वो लौट आई, रिटर्न आना वापस लौटाना। रोहन फेल्ट सेटिस्फाइड एंड पीसफुल, अब रोहन क्या था सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट होना, पीसफुल मतलब होता है एक प्रकार से मतलब शांति महसूस करना। रोहन फेल्ट सेटिस्फाइड एंड पीसफुल, रोहन जो है वो संतुष्ट और शांत महसूस करने लगा। ही अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम, अब उसे आज़ादी, फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, उससे आज़ादी की जो असली मतलब है वह समझ आ गया। फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन इज रियल हैप्पीनेस, मतलब लत से आज़ादी ही असली खुशी है, मतलब लत से जब हमें आज़ादी मिल जाती है, फ्रीडम मिल जाता है, वही सबसे अच्छी खुशी है या रियल खुशी है या रियल हैप्पीनेस है। मोबाइल इज अ टूल नॉट अ टॉय फॉर ऑल टाइम, मोबाइल इज अ टूल, टूल मतलब होता है साधन, मोबाइल इज अ टूल, मोबाइल एक साधन है, नॉट अ टॉय फॉर ऑल टाइम, हर समय का खिलौना नहीं है। चिल्ड्रन मस्ट प्रोटेक्ट देयर हेल्थ, जो बच्चे हैं उनको अपने स्वास्थ्य की क्या करना चाहिए, रक्षा करनी ही चाहिए। पेरेंट्स मस्ट गाइड विथ लव एंड लिमिट, जो माता पिता हैं माता पिता को प्यार और लिमिट मतलब होता है यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक प्रकार की लिमिट्स होना, सीमा होना, सीमित होना या सीमा होना। पेरेंट्स मस्ट गाइड विथ लव एंड लिमिट्स, माता पिता को प्यार और लिमिट्स के साथ क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, मतलब मार्गदर्शन करना चाहिए। स्कूल्स मस्ट टीच डिजिटल डिसिप्लिन, और स्कूल को भी क्या है डिजिटल अनुशासन सिखाना चाहिए। सोसाइटी मस्ट एक्ट टुगेदर, और सोसाइटी मतलब समाज, सोसाइटी मस्ट एक्ट टुगेदर, और जो सोसाइटी है उसको भी क्या है सोसाइटी मस्ट एक्ट टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में, समाज को क्या है मिलकर काम करना चाहिए। अ हेल्दी चाइल्ड बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग नेशन, मतलब स्वस्थ बच्चा, हेल्दी चाइल्ड मतलब स्वस्थ बच्चा ही क्या है मजबूत राष्ट्र बनाता है। रोहन्स स्टोरी बिकेम अ लेसन फॉर ऑल, अब जो रोहन की कहानी है सबके लिए क्या है एक सबक बन गई। एंड चाइल्डहुड वाज सेव्ड फ्रॉम द स्क्रीन, और बचपन क्या है स्क्रीन से बच गया। एंड चाइल्डहुड वाज सेव्ड फ्रॉम द स्क्रीन, और बचपन स्क्रीन से बचा लिया गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी आज काफ़ी अच्छी थी, इससे हमको बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। वहीं मैं आपको सबसे पहले कह रहा था कि यह एक स्टोरी नहीं है, यह एक प्रकार से सीख है, और यदि इस स्टोरी से हमको कुछ सीखने को मिलता है
तो उस चीज़ को आज से ही हमें अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई कर देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। लाइफ में हर चीज़ यूजफुल होती है, बट लिमिट्स के साथ। एक्सेस ऑफ एनीथिंग कैन स्लोली हार्म आवर ग्रोथ, especially when it starts controlling our time and focus. Today's lesson is about awareness, not restriction. फ्रेंड्स, हमें टेक्नोलॉजी से दूर नहीं भागना है, बल्कि क्या टेक्नोलॉजी को स्मार्ट तरीके से यूज करना। फ्यूचर स्ट्रांग तभी होगा जब हैबिट्स स्ट्रांग होगी। स्मॉल चेंज टुडे क्रिएट बिग रिजल्ट टुमारो। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर करे, देन इट्स पर्पज इज फुलफिल्ड। पेरेंट्स का रोल जो है गाइड करने का होता है, कंट्रोल करने का नहीं होता। स्टूडेंट्स का रोल डिसिप्लिन सीखने का होता है। और फ्रेंड्स, याद रखिए, हेल्थ जो है और फोकस जो है सबसे बड़ी वेल्थ है हमारे लिए। चाइल्डहुड, टाइम और एनर्जी, ये दोबारा हमारी ज़िंदगी में नहीं आते, ये आप अच्छी तरह से समझते होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यह मैसेज मीनिंगफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वैल्यू बेस्ड कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।